शुरू होते ही हमें न्यूयॉर्क में फैली पेंडेमिक यानी वबा के बारे में बताया जाता है, जो फैली थी कॉकरोचेस की वजह से। और इस वबा की वजह से बहुत सारे बच्चे मर रहे थे। डॉक्टर पीटर जो हेल्थ मिनिस्ट्री हेड थे, वो इस सिचुएशन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे, इसलिए उन्होंने डॉक्टर सुजन को बुलाया, जो इस सारी सिचुएशन को हल कर सकती थी। वो एक जेनेटिक इंजीनियर थी और उसने लगभग 3 माह की रिसर्च के बाद एक ऐसा बग क्रिएट किया, यानी एक ऐसा बग बनाया जो कॉकरोच को खाता था। और डॉक्टर सुजन ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की ही हेल्प से उन बग्स को कुछ ऐसा बनाया था कि उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगे और वो ज्यादा से ज्यादा कॉकरोचेस खाएं, और जिसके बाद जल्द ही उनकी मौत हो जाए। उनका ये एक्सपेरिमेंट काम भी करता है और ये बग्स कुछ ही अर्से में शहर में आए सभी कॉकरोचेस को खा जाते हैं, और ऐसे फिर बहुत से बच्चों को कॉकरोचेस से फैलने वाली इस पेंडेमिक से बचा लिया जाता है। इस टाइम तक सब ठीक था। डॉक्टर पीटर भी सुजन की इस कामयाबी से बहुत इम्प्रेस हुए थे और हमें देखने को मिलता है कि इन दोनों की यहाँ पर शादी भी हो गई। अब सीन यही से कट होकर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और उन सब ने मिलकर उनकी ट्रेन के ऊपर हमला कर दिया। यहाँ पर सुजन ये भी महसूस करती है कि ये शायद इंसानों की स्मेल भी सूंघ पा रही है, इसीलिए वो अकल में आती है और मरे हुए जूडस बग के ऑर्गन्स निकाल कर अपने ऊपर और पूरी ट्रेन पे लगा देती है, ताकि जूडस बग को लगे कि ट्रेन के अंदर उन्हीं के जैसे और बग हैं, इंसान नहीं। ऐसे वो उनसे अट्रैक्ट नहीं होते। इन्हें अगर किसी तरह यहाँ से बचकर जाना था तो इन्हें यहाँ की ट्रेन चलानी थी। वो कैसे चलाते? ट्रेन तो खराब थी। तब जोई के डैड आइडिया देते हैं कि हमें इस ट्रेन की वायरिंग तक जाना होगा, जहाँ जाकर वो शायद इस ट्रेन को ठीक कर सकता था। अब ट्रेन को ठीक करने के लिए पीटर और जोई के डैड बाहर निकलते हैं, और जिस टाइम पीटर और वो दोनों मिलकर ट्रेन की वायरिंग ठीक कर रहे थे, तभी एकदम से पीटर के सामने वो बड़ा सा जूडस बग आ जाता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह डर गया था। लेकिन हैरानकुन तौर पर इस जूडस बग ने उसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसके अंदर से भी बिल्कुल एक बग जैसी स्मेल आ रही थी। क्या ट्रेन के अंदर हम देखते हैं कि सुजन पुलिस ऑफिसर को बता रही है कि इनकी पूरी कॉलोनी के अंदर सिर्फ एक ही फीमेल होता है जो एग्स प्रोड्यूस करती है और फिर इनकी जनरेशन बढ़ती है। अगर हम उसी फीमेल को मार दें तो आगे की सारी जनरेशन खत्म हो जाएगी। ये ट्रेंडी करते हुए अब जोई के डैड को जोई भी नजर आ चुका था, जो हैरान कुन तौर पे बिल्कुल ठीक था, और इसकी वजह ये थी कि वो बिल्कुल जूडस बग की तरह आवाज निकाल सकता था। जैसे ही जूडस बग उनके सामने आते थे वो उनकी जैसी आवाज निकालने लगता था, इसीलिए अब तक बचा हुआ था। डैड उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान और खुश हुए। इससे पहले कि वो अपने बेटे से मिल पाते, पीछे से एक जूडस बग आकर उसे मार देता है और वहाँ से ले जाता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते हुए सुजन ट्रेन से बाहर निकल कर आती है, जहाँ उसे पता चला कि अब जोई के डैड मारे जा चुके थे, और ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ। यहाँ पीटर भी उनके करीब आने लगता है, लेकिन एकदम से बहुत सारे जूडस बग अब इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये करे क्या। इनकी जान बचाने के लिए यहाँ पुलिस ऑफिसर एक आइडिया लगाता है और उन्हें सामने मौजूद एक लिफ्ट में चढ़ने को कह देता है, और वो खुद ट्रैक के दूसरी तरफ आकर शोर मचाना शुरू कर देता है ताकि सारे बग उसके ऊपर हमला करें। उसका आधा प्लान तो काम कर गया था। बग्स उसके शोर करने पर उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसे मार डालते हैं, लेकिन बाकी आइडिया उसका फेल हो गया, क्योंकि अभी सुजन और जोई उस लिफ्ट में जब तक बैठे थे तब तक बहुत सारे बग्स उन तक भी आ चुके थे। उनको बचाने के लिए पीटर अपनी जान खतरे में डाल देता है। सुजन और उस बच्ची की लिफ्ट को ऊपर की तरफ खींचते हुए वो टनल के अंदर चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो लिफ्ट भी किसी वजह से खराब हो गई थी और वो तेजी से आगे नीचे की तरफ गिरी, जहाँ नीचे एक बग था, और इस लिफ्ट की वजह से वो बग मारा गया। ये दोनों काफी घबराए हुए थे। अब पीटर जो कि टनल के अंदर गया था, टनल के अंदर जाकर उसने देखा कि छत पर बड़े बड़े वेब्स थे, जिसके अंदर उन जूडस बग्स के एग लगे हुए थे। इस टनल के अंदर से एक गैस पाइपलाइन भी गुजर रही थी, और ये देखते ही पीटर को एक आइडिया आया और उसने एक कुल्हाड़ी उठाते हुए वो गैस पाइपलाइन तोड़ दी। इसके बाद उसका प्लान था कि वो इस पूरी टनल को ही तबाह कर देगा, लेकिन यहाँ उसका लाइटर काम नहीं करता, और फिर वो हथौड़ी लेकर एक लोहे पे मारना शुरू करता है ताकि एक स्पार्क हो और इस जगह पे आग लग जाए। और ये प्लान उसका वर्क भी कर गया। एक ही चिंगारी होने पर ये पूरी जगह किसी बम की तरह ब्लास्ट हो गई, जिसका असर टनल के बाहर सड़क पर भी देखने को मिला। कई गाड़ियों पर और बिल्डिंग्स पर भी आग लग गई थी। अब इस टनल के तो सारे जूडस बग मारे गए थे, लेकिन सीन कट होकर ऊपर स्टेशन पे दिखाया जाता है कि अब सुजन और जोई के सामने वो फीमेल बग आ गई थी, जिसे मारना इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। वो जोई को मारने के लिए आगे बढ़ी रही थी कि यहाँ पर उसे बचाने के लिए सुजन ने अपने हाथ पे कट लगाया और खून की खुशबू से वो बग सुजन की तरफ अट्रैक्ट हो गया। इससे पहले कि अब वो बग सुजन को मार देता, सुजन को सामने से आती एक ट्रेन दिखाई देती है और फौरन उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो अब उसी पटरी के ऊपर उतर जाती है जिसके ऊपर ट्रेन आ रही थी। बग भी उसे पकड़ने के लिए वहीं आ जाता है।
और ठीक जिस वक्त पर ट्रेन उनके करीब आ रही थी, सूजन तेजी से उस पटरी से जंप कर देती है और वो फीमेल बग ट्रेन के नीचे आकर मारी जाती है और ऐसे इन बग्स का सारा किस्सा खत्म हो जाता है। सूजन अब हल्का फुल्का महसूस कर रही थी क्योंकि उसने दुनिया को आने वाले एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया था, लेकिन इस सब में उसे लग रहा था कि पीटर यानी उसके हस्बैंड मारे गए। लेकिन कहानी में यहाँ ये ट्विस्ट रिवील होता है कि पीटर ने जब उस जगह को ब्लास्ट किया तो वो खुद सीवरेज के पानी के अंदर जंप कर चुका था और ऐसे उसकी जान बच गई थी। जैसे ही वो टनल से निकल कर आया तो सूजन को लगा जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे और यहाँ पर इन्होंने जूही को भी अपने साथ रखने का फैसला कर लिया था और इन दोनों को एक साथ दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।